25 अक्टूबर 1747 को कौन सा दिन था? दोस्तों क्या आप भी इस टाइप की सवाल मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस टाइप की कोई भी सवाल मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा, एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा जो कि अभी हम इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम उस कोड के ऊपर एक बार नजर मारते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैलेंडर दिन का कोड देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेडनेसडे का होता है 4, थर्सडे का होता है 5, फ्राइडे का होता है 6, सैटरडे का होता है 0। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कैलेंडर मंथ कोड के बारे में। कैलेंडर महीना का कोड देखिए, महीना को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है और बाकी सभी का कोड सेम रहता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी कोड यानी शताब्दी कोड। दोस्तों देखिए 1500 से लेकर 1599 का कोड 0 होता है, 1600 से 1699 का कोड 6 होता है, 1700 से 1799 का कोड 4 होता है। देखिए 1800 से 1899 का कोड 2 होता है, 1900 से लेकर 1999 का कोड 0 होता है, 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होता है, 2100 से लेकर 2199 का कोड 4 होता है, 2200 से लेकर 2299 का कोड 2 होता है। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कैलेंडर फार्मूला के बारे में। कैलेंडर फार्मूला दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से आप कैलेंडर क्वेश्चंस को मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए पहले आपको दिनांक लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। दोस्तों वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा। मान लीजिए 1970 दिया हुआ, ठीक है, तो लास्ट आपको 2 डिजिट यानी कि 70 को लिखना है। दोस्तों उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष। तो हम लीप वर्ष कैसे पता करते हैं? देखिए कोई वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वो लीप वर्ष कहलाता है। मान लीजिए 47 वर्ष दिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर मुझे पता करने की कितने लीप वर्ष है, तो आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितने बार में दोस्तों 11 बार में, 11 चौक 44। दोस्तों शेष आपका क्या बचा? 3 बचा ना। ये जो 3 शेष जो बचा है, शेष से मुझे मतलब नहीं है, जो आपका भागफल आया है वही आपका लीप वर्ष कहलाएगा। यानी 47 वर्ष के अंदर 11 लीप वर्ष है। दोस्तों उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। सभी को जोड़ेंगे, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने कोड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 1, दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता है 1। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 50 लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष। तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है? दोस्तों लीप वर्ष हम कैसे पता करते हैं? देखिए कोई वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो 50 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 12 भागफल आएगा, यानी कि 12 लीप वर्ष है। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड। 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है? दोस्तों 1900 की शताब्दी कोड 0 होता है। दोस्तों सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। 64 हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना बार में? 9 बार में, 9 7 63। दोस्तों शेष आपका क्या बचा? 1 बचा। ये जो 1 बचा है पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड होता है। दोस्तों आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है? 1 होता है। रविवार का कोड क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों? रविवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 29 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख दिया हुआ 29, उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ फरवरी और फरवरी का कोड होता है 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, 1980 एक लीप वर्ष है। आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है, तो फरवरी महीना का कोड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि फरवरी महीना का कोड 3 हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 80 को लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद
लिखना होगा लीप वर्ष, तो 80 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 20 लीप वर्ष होगा दोस्तों। उसके बाद लिखना होगा शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सभी को जोड़ें तो कितना होता है, 132। 132 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे दोस्तों, कितने बार में, 18 बार में। 18 गुना 7 करें तो कितना होगा, 126। 126 132 में अगर हम 126 घटाएं तो कितना बचेगा, शेष। ये जो 6 बचा है, अब पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड होता है। 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों, आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है। यानी कि 29 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 मार्च 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख यहाँ क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, महीना का कोड। महीना क्या दिया हुआ दोस्तों, मार्च दिया हुआ है, और मार्च का कोड क्या होता है दोस्तों, 4 होता है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 11 लीप वर्ष होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं 1900 की शताब्दी कोड। 1900 की शताब्दी कोड क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सभी को जोड़े तो कितना होगा, 67 होगा। 67 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 9 बार में। 9 सत्ते कितना होता है, 63 दोस्तों। शेष आपका क्या बचा, 4 बचा है। ये जो 4 बचा है, अब पता कीजिए 4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा बुधवार का कोड क्या होता है, 4 होता है। यानी कि 5 मार्च 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार था। 15 अगस्त 1547 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, महीना का कोड। महीना दिया हुआ अगस्त, और अगस्त का कोड होता है 3 दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 11 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1500 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। 76 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 10 बार में। 10 सत्ते 70 दोस्तों। शेष आपका क्या बचा, 6 बचा है। ये जो 6 बचा है, पता कीजिए कौन सा दिन का कोड होता है। आपको याद होगा दोस्तों, शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है। यानी कि 15 अगस्त 1547 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। 26 जनवरी 1850 को कौन सा दिन था दोस्तों, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख। तारीख दिया हुआ 26 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ जनवरी, और जनवरी का कोड होता है 1 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 50 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 12 लीप वर्ष होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1800 की शताब्दी कोड क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 91। 91 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 13 बार में। 13 सत्ते 91 दोस्तों। शेष आपका क्या बचा, 0 बचा है। ये जो 0 बचा, पता कीजिए 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा शनिवार का कोड क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 26 जनवरी 1850 को कौन सा दिन था दोस्तों, शनिवार था। 20 दिसंबर 1790 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख। तारीख दिया हुआ 20 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ दिसंबर, और दिसंबर का कोड होता है 6 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 90 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 90 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 22 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1700 की शताब्दी कोड क्या होता है, 4 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 142 होगा। 142 142 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 20 बार में। 20 सत्ते कितना होता है, 140। यानी कि आपका शेष क्या बचा, 2 बचा। ये जो 2 बचा है दोस्तों, आप पता कीजिए 2 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा सोमवार। सोमवार का कोड क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। यानी कि 20 दिसंबर 1790 को कौन सा दिन था दोस्तों, सोमवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों, 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 10। उसके बाद दोस्तों महीना का कोड लिखते हैं। महीना दिया हुआ फरवरी, और फरवरी का कोड होता है 4 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 50 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं
लीप वर्ष, तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 12 लीप वर्ष होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 76 होगा। 76 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में, 10 सत्ते 70 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 6 बचा है। ये जो 6 बचा आप पता कीजिए कि 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है, 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 10 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 31 मार्च 1650 को कौन सा दिन था दोस्तों। सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 31 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ मार्च, और मार्च का कोड होता है 4 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 50 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 12 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1600 की शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 103 होगा। 103 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 14 बार में, 14 सती कितना होता है, 98 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा है, 5 बचा है दोस्तों। ये जो 5 बचा पता कीजिए कि 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, यानी कि 31 मार्च 1650 को कौन सा दिन था दोस्तों, गुरुवार था दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था दोस्तों। सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 25 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ दिसंबर, और दिसंबर का कोड होता है 6 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 90 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 90 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 22 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 143 होगा। 143 हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 20 बार में, 20 सत्ते कितना होता है, 140 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 3 बचा। ये जो 3 बचा पता कीजिए, 3 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा 3 जो होता है मंगलवार का कोड होता है। मंगलवार का कोड क्या होता है, 3 होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 25 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था दोस्तों, मंगलवार था दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 अप्रैल 1760 को कौन सा दिन था दोस्तों। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दोस्तों। तारीख दिया हुआ 5 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अप्रैल, और अप्रैल का कोड होता है 0 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 60 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 60 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 15 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1700 की शताब्दी कोड क्या होता है, 4 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 84 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 12 बार में, बरस सत्ते 84 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 0। ये जो 0 बचा पता कीजिए, 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा शनिवार का कोड क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 5 अप्रैल 1760 को कौन सा दिन था दोस्तों, शनिवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, महीना का कोड, महीना दिया हुआ है जून, और जून का कोड होता है 5 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 00 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 0 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 0 ही होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1800 की शताब्दी कोड कितना होगा दोस्तों, 1800 की शताब्दी कोड 2 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 22 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 21 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 1 बचा है। ये जो 1 बचा दोस्तों, अब पता कीजिए कौन सा दिन का कोड 1 होता है दोस्तों। आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 15 जून 1800 को कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था दोस्तों। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 15 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त, और अगस्त का कोड होता है 3 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 11 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1800 की शताब्दी कोड क्या होता है, 2 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो 78 होगा। 78 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 11 बार में, 11 सत्ते 77 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 1 बचा। ये जो 1 बचा दोस्तों, आप पता कीजिए 1 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है।
होता है। दोस्तों आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 20 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था दोस्तों, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख क्या दिया हुआ दोस्तों, 20 दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जुलाई का कोड होता है 0 दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ डबल 0 लिखिए। उसके बाद देखिए लीप वर्ष लिखना होगा, तो 0 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 0 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो 26 होगा, 26 हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना बार में, 3 बार में, 7 21 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 5 बचा है ना दोस्तों। ये जो 5 बचा, पता कीजिए 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा 5 जो होता है गुरुवार का कोड होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 20 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था दोस्तों, गुरुवार था। 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 15 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त का कोड होता है 3 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 04 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 04 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 1 लीप वर्ष होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़े तो कितना होगा, 29 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे दोस्तों। 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 4 बार में, 7 चौक 28 दोस्तों। शेष आपका क्या बचा, 1 बचा। ये जो 1 बचा दोस्तों, अब पता कीजिए कि 1 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, यानी कि रविवार आपका राइट आंसर है। 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था दोस्तों, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी का कोड होता है 1 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 06 लिखना होगा। उसके बाद लिखते हैं लीप वर्ष, तो 06 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 1 होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 40 होगा। 40 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 5 बार में, 7 बचे कितना होता है, 35 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, शेष सबका 5 बचा। ये जो 5 बचा, पता कीजिए 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था दोस्तों, गुरुवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 19 फरवरी 1960 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 19 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ फरवरी, और फरवरी का दोस्तों कोड क्या होता है, 4 होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो सवाल है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है, 1960 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है दोस्तों, यानी कि फरवरी का कोड 3 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट, सिर्फ 60 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 60 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 15 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 97 हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना बार में, 13 बार में, 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 91, 13 सत्ते 91 दोस्तों। शेष सबका क्या बचा, 6 बचा। ये जो 6 बचा दोस्तों, आप पता कीजिए 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 19 फरवरी 1960 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। 17 जनवरी 1799 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 17 दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी का कोड होता है 1 दोस्तों। उसके बाद लिखना होगा वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 99 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 99 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों, 24 होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1700 की शताब्दी कोड क्या होता है, 4 होता है दोस्तों। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 145 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 20 बार में, 20 सत्ते कितना होता है, 140। देखिए शेष आपका क्या बचा, 5 बचा दोस्तों। ये जो 5 बचा, पता कीजिए 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों। आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, यानी कि 17 जनवरी 1799 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। 12 फरवरी 1990 को कौन सा दिन था दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 12। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ फरवरी का कोड लिखते हैं 4 दोस्तों। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 90 को लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं
लीप वर्ष, तो 90 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों? 22 होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सभी को जोड़े तो 128 होगा। 128 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 18 बार में 18 गुना 7 करें तो 126। दोस्तों से सबका क्या बचा? 2 बचा। ये जो 2 बचा पता कीजिए, 2 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों आपको याद होगा सोमवार का कोड क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 12 फरवरी 1990 को कौन सा दिन था दोस्तों? सोमवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों महीना का कोड लिखते हैं। महीना क्या दिया हुआ? जनवरी, और जनवरी का कोड क्या होता है? 1 होता है। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 05 लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 05 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 1 लीप वर्ष होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़े तो कितना होगा? 14। 14 हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 2 बार में 7 दूना 14। दोस्तों से सबका क्या बचा? 0 बचा है। ये जो 0 बचा पता कीजिए, 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों आपको याद होगा शनिवार का कोड क्या होता है? 0 होता है, यानी कि शनिवार आपका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार होगा। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 26 फरवरी 1884 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख दिया हुआ 26। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ फरवरी, और फरवरी का कोड होता है 4। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 1884 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि 3 हो जाता है। दोस्तों उसके बाद लिखना होगा वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 84 लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 84 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष दोस्तों? 21 होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1800 की शताब्दी कोड क्या होता है? 2 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 136। 136 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे दोस्तों, कितना बार में? 19 बार में। 19 गुना 7 करें तो कितना होगा? 133। तो शेष आपका क्या बचा? 3 बचा। ये जो 3 बचा दोस्तों पता कीजिए, 3 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों आपको याद होगा मंगलवार का कोड क्या होता है? 3 होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 26 फरवरी 1884 को कौन सा दिन था दोस्तों? मंगलवार था। 15 मई 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख दिया हुआ 15। उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ मई, और मई का कोड होता है 2। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47 लिखना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों? 11 होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होता है? 75। 75 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना बार में? 10 बार में। 10 सत्ते 70। दोस्तों शेष आपका क्या बचा? 5 बचा है। जो 5 बचा है पता कीजिए कौन सा दिन का कोड होता है? 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है? 5 होता है, यानी कि गुरुवार आपका राइट आंसर है। 15 मई 1947 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 20 सितंबर 1780 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख दिया हुआ 20। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना क्या दिया हुआ? सितंबर दिया हुआ है, तो सितंबर का कोड क्या होता है? 6 होता है। दोस्तों देखिए उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 80 लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 80 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 20 होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड। 1700 की शताब्दी कोड क्या होता है? 4 होता है। दोस्तों सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 130। 130 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना बार में? 18 बार में। 18 गुना 7 करें तो कितना होगा? 126। दोस्तों आपका शेष क्या बचा? 4 बचा है। जो 4 बचा दोस्तों आप पता कीजिए कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों आपको याद होगा बुधवार का कोड क्या होता है? 4 होता है, यानी कि 20 सितंबर 1780 को कौन सा दिन था दोस्तों? बुधवार था। 12 नवंबर 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख दिया हुआ 12। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड। महीना दिया हुआ नवंबर, और नवंबर का कोड होता है 4। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47 लिखना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा दोस्तों? 11 होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 74। 74 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 10 बार में। 10 सत्ते 70। दोस्तों शेष आपका क्या बचा है? 4 बचा है। जो 4 बचा पता कीजिए कौन सा दिन का कोड होता है? दोस्तों
4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों, आपको याद होगा बुधवार का कोड क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 12 नवंबर 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ।